नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नॉन इन्वर्टर एसी और आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन। इससे पहले ढेर सारा वीडियो बतलाए हुए हैं इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन। अभी हम लोग समझेंगे आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन और पूरा कनेक्शन अंदर जितना भी पार्ट्स लगा हुए होते हैं वो सारा कनेक्शन साथ में करेंगे। उसमें देखें कनेक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, उसमें कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है पूरा। आप लोग जो हम लोग मेन पावर सप्लाई लेंगे, इसमें क्या चाहिए आप पता कैसे चलेगा आपको आउटडोर टू इंडोर है और इंडोर टू आउटडोर है। हाँ, तो यही चीज़ हम लोग इसमें क्या पता करेंगे, इंडोर टू आउटडोर किस तरीके से कनेक्शन है कैसे मालूम करेंगे, या फिर आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन है कैसे मालूम करेंगे। तो इसमें देखेंगे ये चीज़ हम बाहर बनाए हुए हैं, जबकि ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलता है, आउटडोर के कनेक्टर पे। इनपुट जहाँ पर पावर सप्लाई होता है इनपुट, वो चीज़ आपको वहाँ पे ये चीज़ मिलता है, छोटा सा बना हुआ कनेक्टर्स को बोलते हैं ना। और वही कनेक्टर आपको इंडोर पर जो मिलता है उसका पीस भी हम बाहर बना दिए, इसका कनेक्टर हम बाहर बना दिए। बाकी जो आपको इंडोर में रहता है आउटडोर में रहता है वो सारा अपना अपना जगह पे सब कुछ बना हुआ। इसमें मेन पावर सप्लाई देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी लग रहा है कि यहाँ पे इनपुट होगा। बाकी इसमें क्या चाहिए, मेन न्यूट्रल। अब फिर इसमें से कोई बाहर से निकला हुआ है नहीं, तो यहाँ से पहले इनपुट जाना चाहिए सप्लाई, फिर आउटपुट के लिए रहना चाहिए। ये सिंगल सिर्फ दिया हुआ पॉइंट कनेक्टर दिया हुआ है और इसमें एक भी वायर पहले से नहीं दिया हुआ है कि नहीं। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा पहले से अगर वायर नहीं दिया हुआ और ऑप्शन सिर्फ इतना दिया हुआ, तो इसका मतलब समझिए आउटडोर देखने की जरूरत है। जब आप आउटडोर पाएंगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारा कनेक्टर देखने को मिलता है। और ढेर सारा कनेक्टर जब देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ढंग से कनेक्टर बना हुआ। तो सबसे पहला दिया हुआ सीपी दिया हुआ यानी कंप्रेसर के लिए है ना। दूसरा लाइन है, न्यूट्रल है, अर्थ है। फिर उसके बाद अर्थ, न्यूट्रल और लाइन दिया हुआ। उसको आगे पीछे ही आपको देखने को मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डबल डबल लाइन है, डबल डबल न्यूट्रल है, डबल डबल अर्थ भी दिया हुआ। इससे का मतलब है कि यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ से आउटडोर टू इंडोर, इंडोर के लिए बाहर भी जाएगा। ये चीज़ आपको इसमें कनेक्शन होगा। पहले यहाँ पर हमको इंडोर टू आउटडोर कर देते हैं, फिर इंडोर में किस तरीके से कनेक्शन होता है वो चीज़ आपको समझाते हैं। इंडोर पहले आपको यहाँ पर जो पीसीबी होता है वो भी समझाते रहे। इंडोर में क्या चाहिए होता है, इससे पहले जो कनेक्शन आप लोग किए हैं, जो मेन पावर सप्लाई देते हैं, मेन पावर सप्लाई क्या करता है, रिले किस पॉइंट पर देते हैं इनपुट, जहाँ से फ्यूज कनेक्शन होता है, और न्यूट्रल जो पॉइंट होता है एन पावर, उस पॉइंट पर पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल पावर सप्लाई देते हैं और फेज यहाँ पर देते हैं। न्यूट्रल यहीं से लेकर आउटडोर के लिए निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, फेज रिले से आउटपुट निकाल लेते हैं। अर्थिंग जो अर्थिंग डायरेक्टली आ जाता है इस तरीके से। 3 पावर सप्लाई आ गया। एक कनेक्शन होता है पीसीबी के अंदर का रिले कनेक्शन है कि नहीं, इसको सीपी बोलते हैं। जो रिले जो आउटपुट निकालता उसको सीपी यानी कंप्रेसर के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यही कनेक्शन यहाँ पर करते हैं। जो मेन पावर सप्लाई लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ लाइन, न्यूट्रल और अर्थ लिखा हुआ, यहाँ पर हम लोग सप्लाई मेन पावर सप्लाई लेंगे 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी। ये पावर सप्लाई सबसे पहले देंगे। इसमें अब क्या देंगे, अर्थिंग का अर्थिंग की जगह पर दे देंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल पे दे देंगे और लाइन लाइन पे दे देंगे। अब ये काम किस तरीक़ा से करेगा है कि नहीं। सबसे पहले अर्थिंग दिए हैं। अर्थिंग क्या होगा, एसी के बॉडी में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग का निशान बना दिए। ये अर्थिंग का पॉइंट होता है। इसका मतलब कहीं पर बॉडी में आप अर्थिंग कर सकते हैं। और अर्थिंग यहीं से लेकर के इंडोर के लिए अर्थिंग चला गया। बहुत में अर्थिंग इंडोर पर नहीं जाता, सिर्फ आउटडोर पर ही अर्थिंग देकर छोड़ता, आउटडोर टू इंडोर वायरिंग। क्लियर। यहाँ पर इंडोर के लिए हम दे दिए, चलिए इंडोर के लिए निकाल दिए। अब न्यूट्रल लिए, न्यूट्रल यहाँ से लेंगे और डायरेक्ट कहाँ दे देंगे, हाँ ये न्यूट्रल लेकर के डायरेक्टली हम लोग कहाँ करेंगे, कॉन्टेक्टर पर दे दिए। और वहीं से न्यूट्रल लेकर के आउट यानी कि आउटडोर टू इंडोर जो जाएगा कनेक्शन, उसके लिए यहाँ हम दे दिए। समझ में आ रहा कि नहीं। अर्थिंग दिए, अर्थिंग इंडोर के लिए निकल गया और अर्थिंग आउटडोर में भी पड़ गया। क्लियर। अब न्यूट्रल लिए, न्यूट्रल आउटडोर कॉन्टेक्टर में पड़ गया और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर का कॉमन कनेक्शन कर देंगे और वहीं से फैन मोटर का कॉमन कनेक्शन कर देंगे। दोनों काम भी हो गया। और न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को चाहिए है कि नहीं। कॉन्टेक्टर को मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं, बीच में जो कॉइल दिए मैग्नेटिक कॉइल। अब मैग्नेटिक कॉइल को भी नेगेटिव वोल्ट मिल गया। जब पॉजिटिव वोल्ट आएगा तो कॉन्टेक्टर क्या होगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या बच गया, लाइन। जब लाइन आएगा तो लाइन यहाँ से लिए, यहाँ से हम लोग कॉन्टेक्टर को लाइन भी दे दिए, मगर मैग्नेटिक कॉइल को भी नहीं दिए। इसलिए अगर ये मेरा मैग्नेटिक कॉइल को जब पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये पॉइंट इधर निकल जाएगा, फिर आगे ये मेरा चालू हो जाएगा है कि नहीं। तो यहाँ पर उसको भी हम लोग सप्लाई वहाँ पर नहीं दिए हैं, तो उसको हम लोग सीपी जब आएगा तब जाकर सप्लाई देंगे। अब ये जो लाइन आया है उसको क्या करेंगे, लाइन पे दे देंगे। यानी जो लाइन आया है यहाँ पे न्यूट्रल आया और
अर्थ आया, अर्थ आपको आउटडोर में दे दिए, अर्थ आपको इंडोर के लिए निकाल दिए। न्यूट्रल यहाँ पर दिए, न्यूट्रल आपको आउटडोर के लिए दे दिए, और अर्थ यहीं से न्यूट्रल जो है आपको यहीं से आउटडोर इंडोर के लिए निकाल दिए। लाइन आपको यहाँ पर दिए, लाइन आपको यानी कि आउटडोर में भी चला गया कंडक्टर में, और यहीं से आपका इंडोर के लिए भी चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 4 कोर वायर यूज करेंगे, 4 कोर वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी लेंगे सबसे पहले, इसको लेकर पहले हम लोग यहाँ कनेक्शन यहाँ पे करके रखेंगे। इसको बतलाते हैं आपको किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, अर्थिंग है, चलिए सबको कर ही देते हैं। अर्थिंग में दे दिए, जो यहाँ से चला जाएगा इंडोर के लिए। अब न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी दे दिए, लाइन है, लाइन में भी दे दिए। अब यहाँ से क्या चाहिए, न्यूट्रल, लाइन और अर्थ इंडोर को चला गया है कि नहीं। अब इंडोर को लाइन, न्यूट्रल और अर्थ मिल गया। अर्थ तो बॉडी के लिए रहता है, यही चीज़ जो लाइन है, न्यूट्रल और जो लाइन है, ये आपको आउटडोर से आएगा। जो यहाँ पर लिखे हैं ना, लाइन और न्यूट्रल, ये दोनों क्या चीज़ होगा, ये दोनों पॉइंट आएगा यहाँ पे। और ये जो निकलेगा रिले से आउटपुट, वो अपना यहाँ से निकलेगा। क्लियर। अब ये यहाँ पर आएगा, यानी कि ये दोनों जा रहा था, अब वहाँ पे सीपी सिंगल वायर से आएगा। यहाँ पर 4 कोर वायर यूज करेंगे, आया यहाँ पे। अब ये सीपी जब आएगा तो इसको हम कहाँ देंगे, कॉन्टेक्टर पे। कॉन्टेक्टर पर यहाँ पर देंगे, ये कब आएगा, 3 मिनट बाद, जब कूल मोड पे सेट रहेगा। जब यहाँ पर सप्लाई देंगे, कॉन्टेक्टर ऑन होगा। कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये दोनों पॉइंट क्या होगा, यहाँ से बाईपास हो जाएगा। अब यही सप्लाई आगे निकलेगा, यही सप्लाई क्या होगा, इसके रनिंग पे आ जाएगा, कैपेसिटर लगा करके स्टार्टिंग पे आ जाएगा। क्लियर। कंप्रेसर का काम खत्म। रह गया पंखा मोटर, तो पंखा मोटर का भी सेम होगा, ये रनिंग हो जाएगा, कैपेसिटर लग करके स्टार्टिंग हो जाएगा। ये वाला चिन्ह जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, क्या समझिएगा, कैपेसिटर है। या फिर यहाँ पर इस तरीका से देखने को मिलेगा तो भी समझिएगा कैपेसिटर है। बात ये हम दोनों मंत्र सिर्फ यही है कि मेरा फिक्स कैपेसिटर, इसमें माइनस प्लस नहीं देखा जाता और इसमें माइनस प्लस देखा जाता। छोटा वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला, ये प्लस होता है, और बड़ा वाला पॉइंट माइनस होता है, यही चीज फर्क होता। इस तरीके से पूरा आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन। वही आपको अगर इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन रहेगा तब कैसे रहेगा, ये तो कनेक्शन रहेगा ही, सिर्फ एक बहुत में लाइन नहीं रहेगा, वही सीपी के जरिए आएगा, वही लाइन सीपी के जरिए आएगा। यानी जो लाइन दिए हैं यहाँ पे, वही लाइन यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर तो वही बात हो रहा, जो लाइन गया वही लाइन रिटर्निंग यहाँ पर आया, सिर्फ वहाँ पर रिले से होकर के आया, और वो मेरा कॉन्ट्रेक्टर को ऑन किया, तब जाकर क्या होगा, मेरा आगे फैन मोटर और कंप्रेसर चालू हुआ। इस तरीका से पूरा आउटडोर टू इंडोर वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। बंद कर।